गुड इवनिंग प्यारे दोस्त, मैं रवि कुमार। आज जुड़ते हैं भाषा में कौन कौन सी हैं, इसमें कितने अक्षर होते हैं, उस अक्षर जो है कौन कौन है सबके जल्दी से एक बारी कमेंट ले लेते हैं हम लोग। भाषा में अक्षर होते हैं, सभी लोग फटाफट देखिए। हिंदी भाषा में आपके पास जो होंगे वो 52 भाषा होते हैं। हिंदी में कितना? 52 भाषा भैया। लेकिन अंग्रेजी में अगर बात कर रहा होगा, अंग्रेजी में तो 26, सभी लोग जानते होंगे। अंग्रेजी में 26, संस्कृत में 44, संस्कृत में 44, उर्दू 34, उर्दू 34 अक्षर, फारसी में 31, फारसी में 31, चीनी में 204 भाषा, चीनी बहुत लंबा है, जर्मन में 29, जर्मन में 29, फ्रेंच 25, फ्रेंच 25, इटालियन, इटालिया जो है उसमें 20, इटालिया 20, स्पेनी भाषा 27, अरबी, अरबी जो है 29, लैटिन 22, तुर्की 28, तुर्की भाई 28। आगे चलते हैं हम लोग, जरा किस किस के बारे में हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन समझिएगा। भारतीय भू चुंबकीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप लगाइएगा आंसर मुंबई। कहाँ लगाइए दोस्त? मुंबई लगा दीजिएगा। कहाँ लगाइएगा? मुंबई। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया, याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसकी आंसर जो होगा बेंगलुरु होगा। कहाँ होगा भाई? बेंगलुरु। अगर कहेगा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान कहाँ है, तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान पणजी है, जो कि गोवा में है। ठीक है, याद रखिएगा पणजी। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये कहां है? तो आप लगाइएगा वाराणसी। और याद रखिएगा सब्जी अनुसंधान केंद्र भी जो है वाराणसी है। काशी विश्वनाथ मंदिर भी जो है वाराणसी में, वाराणसी गंगा के किनारे स्थित है और मोदी जी वहीं से सांसद हैं। कहां से? वाराणसी से। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है। याद रखिएगा केंद्रीय सड़क अनुसंधान कहां? नई दिल्ली है। अगर भवन की बात करेगा तो रुड़की लगाइएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के कौन कौन व्यक्ति जीते हैं उसके बारे में, नोबेल पुरस्कार के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार ये स्वीडन देश से दिया जाता है। पहले जल्दी से, नोबेल पुरस्कार जो है ये बढ़ता है स्वीडन देश से। ये स्वीडन देश जो है, याद रखिएगा, और ये 6 क्षेत्र में, कितना क्षेत्र? 6 क्षेत्र में बांटा जाता है नोबेल पुरस्कार को। ये आपके पास प्रमुखता से याद रखना है। दूसरी बातें कौन कौन है जब समझ लेते हैं। आपके पास जीव विज्ञान, जीव विज्ञान होगा, भौतिकी होगा और रसायन। ये पहले 3 इधर हो गया, रसायन शास्त्र। और आगे ये हम बात करते हैं शांति, अर्थशास्त्र, और एक होता है साहित्य। यानी यही 6 जो क्षेत्र हैं इसमें नोबेल पुरस्कार बढ़ता है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम से बढ़ता है। ये शुरू होता है 1901 ईस्वी से। आगे समझिएगा, ये शांति वाला बढ़ता है नॉर्वे से, और नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। याद रखिएगा नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। सबसे कम उम्र के मिलने वाले व्यक्ति याद रखिएगा जिसको नाम है, अब बहुत पूछता है उसके बारे में, मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई बहुत 17 साल की उम्र में उसे नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब नोबेल पुरस्कार के बारे में हम लोग आते हैं फटाफट। पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के वैज्ञानिक, जल्दी से एक बार देखते हैं भारतीय मूल के वैज्ञानिक के बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर, कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं ये 1913 ईस्वी में साहित्य में मिला। किसे मिला? साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर को। अगर दूसरी बात हम कर लिया जाए तो सीवी रमन को मिला। सीवी रमन 1930 भौतिकी, सीवी रमन
30 में मिला भौतिकी। हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना। मदर टेरेसा 1979 में शांति के लिए मिलता है मदर टेरेसा को, याद रखिएगा। एस चंद्रशेखर 1983 ईस्वी में भौतिकी मिलता है, किसे मिलता है? भौतिकी में, याद रखिएगा। अगर हम आगे बात कर लिया जाए तो और देखिएगा, अमर्त्य सेन को मिलता है 1998 में अर्थशास्त्र में, अमर्त्य सेन को मिलता है 1998 में अर्थशास्त्र। वीएस नायपाल 2001 साहित्य के लिए मिलता है वीएस नायपाल को। वेंकट रमन रामकृष्णन 2009 रसायन के विज्ञान में, रसायन विज्ञान, याद रखिएगा। ये सारे आपके पास बहुत ही प्रमुखता है। कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति के लिए। अभिजीत बनर्जी 2019 अर्थशास्त्र के लिए, अभिजीत बनर्जी 2019 अर्थशास्त्र। ये था आपके नोबेल पुरस्कार संबंधित, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हम चलते हैं जरा आगे की बात करते हैं। देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। किसने लिखा भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी। ये पुस्तक ली गई है आनंद मठ पुस्तक से ली गई है भैया। दूसरी बात, हम बात करें आनंद मठ पुस्तक के बारे में, सबसे पहले वंदे मातरम कोलकाता अधिवेशन में 1896 में गाया गया, लेकिन 24 जनवरी 1950 को ये अपना लिया गया कि भारत का राष्ट्रगीत होगा। इसकी समय सीमा है 65 सेकंड। आगे, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? याद रखिएगा, शक संबद्ध। राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकेंड। सबसे पहली बार गाया गया है 1911 ईस्वी कोलकाता अधिवेशन में। इसके रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, जन्म गणक, याद रखिएगा। ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया? तो हेनरी बैक्यूरेल, हेनरी बैक्यूरेल, याद रखिएगा। पेसमेकर का संबंध किस अंग से? तो भाई हृदय। और हृदय के बहुत सवाल पूछता है पेसमेकर। एक सवाल यहां से और, हृदय रोग को पहचानने के लिए ईसीजी मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी बहुत पूछता है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि। किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और सबसे छोटी ग्रंथि ही पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर का है। सबसे बड़ी बात कर लेगा दोस्त तो याद रखिएगा यकृत होगा। ठीक है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा। ये सबसे कठोर पदार्थ भी है। कौन? हीरा कठोर पदार्थ है। आगे हम बात करें कठोर पदार्थ के साथ साथ कार्बन के 3 अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लूरीन। एक्सरे की खोज किसने किया? रॉन्टजन ने। कौन किया? रॉन्टजन। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखेगा? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया। आगे, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम क्या है भाई? तो आप याद रखना राजघाट। क्या रखना? राजघाट। भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? बंबई से थाने, मात्र 34 किलोमीटर 1853 में। ठीक है, याद रखिएगा 1853 में। अब विद्युत रेल कब चली? तो 1925। पहली रेलगाड़ी चली लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। आगे, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किसने? तो याद रखिएगा कोलकाता। रेल का आरंभ कब किया गया? तो पता है 1853। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो राकेश शर्मा 1984। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा श्रीमती सुचिता कृपलानी। राज्यपाल की बात करेगा तो आप जल्दी से लगा दीजिएगा सरोजनी नायडू। भारत के प्रथम महिला राजदूत लगा देगा तो विजया लक्ष्मी पंडित। अगर भारत के पूछ लेगा प्रथम राज्यपाल तो सरोजनी नायडू। प्रथम पीएम पूछ लेगा महिला में भारत के तो आप लगा दीजिएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, ये सारे बातें जो हैं आपके पास हैं। इन सारे क्वेश्चंस को बार बार देखिए, बहुत एग्जाम में नोट्स आएंगे जो काम का है।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, देश आपके साथ।